वालेकुम आदाब नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये जो नया वक्फ बिल आया है, ये कहाँ कहाँ पर मोटा मोटी जो बिल्कुल स्ट्रांग पॉइंट है, जहाँ पर घपले हो सकते हैं, बदमाशी हो सकती है और वक्फ प्रॉपर्टी जो मुसलमानों के दान की हुई है या मुसलमानों की होती है, वो किस तरीके से ये सरकार उस पर अपनी गंदी नज़र गड़ाए हुए है। मैं आपको लिस्ट करके बताता हूँ, मैंने लिख रखा है, मैं उसको पढ़ता हूँ ताकि कोई गलती होने का गुंजाइश ना हो। चलिए, पहला चीज़ ये है कि सरकारी संपत्ति और वक्फ विवाद। बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जो मुसलमानों ने वक्फ किए हैं या मुसलमान के हैं, लेकिन उस पर सरकारी कब्जा हो चुका है। तो अब इस नए कानून के अनुसार अगर कोई संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है तो वह वक्फ नहीं मानी जाएगी, भले ही वह सालों से धार्मिक उपयोग में रही हो। अब इससे क्या डर है कि इससे हजारों वक्फ की संपत्ति जो है सरकारी घोषित हो जाएगी। अब आप एक बात बताइए, इसमें पहले जो था कि इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, मुसलमान जैसे मस्जिद बनी हुई है, सालों से बनी हुई है, कोई ऐसे मुसलमान की ज़मीन पर बनी हुई है जिनका इंतकाल हो गया है और उनकी ज़मीन पे ये बनी हुई थी मस्जिद, जो वो मुसलमान जिनके कोई आल औलाद नहीं थे, तो उस जगह पर कोई भी अगर चाहेगी सरकार तो उसको कब्जा कर लेगी, उसको बदमाशी करके उसको तोड़ देगी, शहीद कर देगी। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरी बात, कलेक्टर को पूरा अधिकार देने की बात आ रही है। पहले जो वक्फ का सर्वे वक्फ बोर्ड और सर्वे आयुक्त करते थे, अब सरकार ने वक्फ को सरकारी संपत्ति के विवाद में कलेक्टर को अंतिम फैसला देने का अधिकार दे दिया है। क्या कलेक्टर निष्पक्ष रहेगा? क्या इस बात की मतलब की कोई गारंटी दे सकता है? कलेक्टर जो है सरकार के अधीन काम करता है और सरकार के अधीन काम करने वाला कोई कलेक्टर, क्या आपको लगता है कि किसी आम गरीब या मुसलमान जो जिससे सब अभी की तारीख में नफरत कर रहे हैं, नफरती कीड़े बने हुए हैं, वो ईमानदारी से मतलब फैसला सुनाएगा? तीसरी पॉइंट, जो वक्फ की नई शर्तें हैं वो क्या है? अब कोई भी वक्फ बनाने के लिए वैध डीड, पंजीकरण और डिजिटल पोर्टल पे एंट्री जरूरी है। पुराने छोटे मजार, दरगाह या नमाज की जगह का क्या होगा? इसके पास दस्तावेज नहीं है, ये सवाल खड़ा होता है। अब मान लीजिए कि ठीक है, 2-3 पॉइंट, डिजिटल पोर्टल पे होना जरूरी है, एंट्री होना जरूरी है, वैध डीड होना जरूरी है। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसका कोई औलाद नहीं है, मेरे पास ज़मीन है और मेरी ये नीयत है कि अगर मेरा कोई उत्तराधिकारी आगे नहीं है तो मैं अपनी ज़मीन को वक्फ के नाम पे रखना चाहता हूं, ये मेरी नीयत है। लेकिन खुदा न खास्ता कल को मेरा हादसा हो जाए, कोई मौत हो जाए और वक्फ डीड नहीं बना, तो कल को कोई भी मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लेगा। फिर उस सूरत में क्या है आपके पास मैकेनिज्म इसको बेहतर बनाने के लिए या मेरी ज़मीन को सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए? ये एक बहुत बड़ा लूप होल खोला जा रहा है ताकि आपकी ज़मीन को कब्जा किया जा सके, या बहुत सारे ज़मीनों पे ऑलरेडी कब्जा किए जा चुके हैं, उस जगह को मतलब कि आपके अधिकार से ख़त्म कर दिया जा सके, इसलिए ये कानून बनाया गया है। चौथी बात, वक्फ बोर्ड के अधिकार को घटाया गया है। धारा 40 जैसी शक्तियां जो वक्फ बोर्ड को संपत्ति की निगरानी का अधिकार देती थी, उसे हटा दिया गया है। बताइए, ये पहला पॉइंट। अब मतलब कुल मिला के आपको ये कहा गया है कि पारदर्शिता के नाम पर इसको जो है बस बेवकूफ़ बना दिया गया है आम जनता को। ये 4-5 पॉइंट ऐसा है जो मतलब मोटा मोटी है, इसको समझ लेना होगा। और दूसरी बात, कानून कहीं भी बनता है तो जाहिर सी बात है वो सामाजिक त्रुटियों को देख के बनता है, बुराइयों को देख के बनता है। तो वक्फ बोर्ड में भी बहुत सारी बुराइयां हैं। जो मुतवल्ली होते हैं वो बेईमान होते हैं, कभी कभी वही बेच देते हैं, कभी कभी पेपर को प्रॉपर तरीके से लोग नहीं बनवाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो नहीं होने की वजह से ये सारी जो चीज़ें सामने आई है, जो गिद्ध मंडरा रहे हैं वो इसी वजह से मंडरा रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, विरोध करने का मकसद ये नहीं है कि इसमें कुछ बदलाव अगर हो रहे हैं सही पॉजिटिव मैनर में तो उसका विरोध हो रहा है, लेकिन जो लूप होल्स खोला गया है, जो आपके जो ऑलरेडी सरकार के कब्जे में ज़मीन है, वो आप अच्छा, कब्जा में होने का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कोई ज़मीन है जो सरकारी इस्तेमाल में आ रहा है या सरकार उस पर कब्जा कर ली हुई है, या कोई बेईमान किस्म के ताकतवर लोगों ने कब्जा कर लिया। कब्जा तभी होता है जब आपके पास कुछ पेपर में ऊपर नीचे होता है। जब पेपर पूरी तरीके से ठीक होता है तो कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकता है। और उस पेपर का ठीक नहीं होने की वजह से कई कारण हो सकते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि सरकार ने खुद तरीके से ईमानदारी से पेपर नहीं बनाया हो, या जिस व्यक्ति की ज़मीन है या प्रॉपर्टी है वो कमज़ोर हो, गरीब हो, या फिर जानकारी नहीं हो और अचानक से मौत हो जाए। और तो कब्जा वाली बातें तभी तो होती हैं जब आप उस पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं। अब आप उसका बहाना बनाकर इंसाफ करने के बजाय आप उसको कब्जा करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ गलत हो रहा है। यहीं पर लोगों का विरोध है। बाकी देखते हैं क्या होता है, विरोध तो होता रहेगा।